जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में जो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात टॉरस एसेंडेंट हैं, उनका जनवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात टॉरस एसेंडेंट हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए और जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको एसेंडेंट चार्ट भी कहते हैं, उसके प्रथम भाव में ये प्रथम भाव होता है। इसमें यदि 2 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हुए। जिनके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है वो अपनी नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम होता है। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। जनवरी माह में 2 महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है, एक सूर्य महाराज का और एक मंगल महाराज का। मंगल महाराज 16 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय आपकी कुंडली में सप्तम भाव पे अपनी ही राशि में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य महाराज इस समय आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं धनु राशि में और 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि शनि की राशि है और इसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। इस दिन शनि से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाता है, जो कि आपको भी करना चाहिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि ग्रह जब भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक रहते हैं और यदि आपकी कोई सुटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो रिजल्ट आ जाता है और आपको उसका अनुभव भी हो जाता है, तीव्रता से आप उसको महसूस करते हैं। जनवरी माह में जो गोचरीय परिस्थितियां हैं तो शनि महाराज आपके लिए बहुत ही योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह मतलब जो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो शनि महाराज आपके भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही उत्तम स्थिति है। और गुरु महाराज 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं शनि की मूल त्रिकोण राशि में। तो धर्म और कर्म का योग बना। गुरु महाराज धर्म को संभालते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, बहुत ही अच्छे नेचर के ग्रह हैं, गुरु की तरह उनका रिजल्ट होता है। और शनि महाराज कर्म प्रदाता हैं, तो धर्म और कर्म का योग बना हुआ है। केंद्र और त्रिकोण का संबंध है, जो कि एक बहुत ही अच्छा संबंध है और यही आपकी कुंडली की अभी विशेषता है गोचर की। जो आपके मंगल महाराज 15 तारीख तक यहाँ गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव पे और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो सप्तम भाव में होने के बावजूद अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, वहाँ एनर्जी देंगे। और जिनकी जो अविवाहित लोग हैं और प्रयास कर रहे हैं तो मंगल महाराज इस मामले में फेवर करेंगे, उनकी शादी तय हो जाएगी और वो विवाह के बंधन में बंध जाएंगे मंगल महाराज के हेल्प से। और मंगल महाराज यहाँ सप्तम भाव पे बहुत ही एनर्जी दे रहे हैं। जो बिजनेसमैन है, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं, इस तरह का पब्लिक स्फेयर में वर्क करना चाहते हैं, तो इस समय अनुकूल समय है। जब तक मंगल महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं वो प्रयास कर सकते हैं, पूरी एनर्जी के साथ प्रयास कर पाएंगे और रिजल्ट मिलेगा क्योंकि भाग्य भाव का साथ है। और केतु महाराज भी वहीं गोचर कर रहे हैं पहले से और मंगल की राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। केतु महाराज कुछवत रिजल्ट देते हैं, कुछ का मतलब मंगल होता है, मंगल की तरह रिजल्ट देते हैं, तो मंगल का रिजल्ट वो बढ़ा रहे हैं। शुभ रिजल्ट अच्छा है मंगल का। और यहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर के साथ 16 जनवरी से पहले बहुत बढ़िया संबंध रहेगा। पूरी एनर्जी के साथ आप एक दूसरे की फीलिंग को समझेंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और एक दूसरे के लिए आप इमोशंस रखेंगे। स्वास्थ्य भी बढ़िया बना रहेगा और चंद्रमा भी यहीं से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, तो आपका मानसिक रूप से आप बहुत सबल रहेंगे पूरे महीने। लाइफ पार्टनर भी आपका बहुत एनर्जी से, मानसिक एनर्जी से, फिजिकल एनर्जी से स्वास्थ्य को एकदम ठीक रखे हुए होंगे, तो ये एक पॉसिबल रिजल्ट है यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई निगेटिव बात नहीं है तो।
यहाँ से मंगल आपके लग्न को भी देख रहे हैं, बहुत एनर्जी प्रदान कर रहे हैं आपको, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी और आपको एनर्जी महसूस होगी। किसी कार्य को कर, जिस भी कार्य में आप लगे हुए हैं वहाँ एनर्जी आपको महसूस होगी। यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब बातों में वृद्धि होगी मंगल महाराज की हेल्प से। और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं महीने के प्रारंभ में, तो चंद्रमा की भी शक्ति आपको मिल रही है। राहु महाराज यहाँ पर पहले से रंग पे गोचर कर रहे हैं, तो राहु महाराज वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है कुछ विद्वानों के अनुसार। तो राहु का रिजल्ट तो बढ़िया आएगा, लेकिन जब लग्न में राहु गोचर करता है तो मानसिक तनाव भी देता है, किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस आप झेल रहे होंगे, तो उससे आपको बच के रहना है मेंटल स्ट्रेस से। फिर 16 तारीख से मंगल महाराज अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएगी। मंगल का अष्टम भाव पे गोचर करना आपके लिए स्वास्थ्य की परेशानी लाएगा। तो फिर सूर्य महाराज भी, जो कि सुख भाव के स्वामी हैं, आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव पे सूर्य महाराज भी परेशानी देते हैं स्वास्थ्य संबंधी, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिर आपके लग्नेश भी, जो कि शुक्र महाराज हैं, अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव पे लग्नेश का गोचर करना थोड़ा संघर्ष बढ़ाता है, आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको शुक्र महाराज देंगे, क्योंकि वक्री हैं। वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी रिलीफ नहीं देते, लग्नेश होने के बावजूद ये नहीं देंगे और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएगी शुक्र से संबंधित, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह की परेशानी होती है शुक्र की वजह से। जो आपके जेंटल पार्ट्स होते हैं वहाँ परेशानी आती है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। पुराने रोग भी उभर सकते हैं, वक्री ग्रह पुराने रोग को फिर से प्रकट करते हैं, पुरानी बातों को फिर से प्रकट करते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके शुरू में 14 तारीख से पहले पहले आपके यहाँ पे गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव पे, और मंगल महाराज 16 तारीख से अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, और शुक्र महाराज जो कि आपके लग्नेश हैं वो वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिला के स्वास्थ्य की परेशानी तो दिख रही है। यदि आपके ग्रहों की स्थिति नटल चार्ट में बहुत अच्छी होगी तब तो स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी, अन्यथा परेशानी का योग बन रहा है स्वास्थ्य संबंधी, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बुध महाराज जो कि आपके द्वितीयेश हैं और पंचमेश हैं, योग कारक हैं बुध महाराज आपके लिए। पंचम भाव के मालिक नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं शनि महाराज के साथ स्वराशि में। शनि महाराज की तरह रिजल्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे। और जब पंचमेश आपका नवम भाव पे गोचर करता है तो ये बहुत सुखद स्थिति होती है, आप अपने बुद्धि, विवेक, प्लानिंग इन सबको प्रॉपर प्रयोग कर पाएंगे। जो स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन आप किसी तरह का ले रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया योग है, हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड दाखिले में कोई कंपटीशन वगैरह फेस करना है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए हैं, किसी तरह का बेट करते हैं, किसी तरह की लॉटरी खरीदते हैं, तो उनके लिए बढ़िया समय है ये, क्योंकि वहाँ पे आपका सीधा आपके स्पेकुलेशन वाले भाव का, शेयर मार्केट वाले भाव का सीधे भाग्य भाव से संबंध बन गया है। तो ये एक सुखद स्थिति है, लक्ष्मी त्रिकोण का संबंध बन रहा है, तो ये योग कारक होता है, आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। और 16 जनवरी से जब मंगल महाराज अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, तो आप वाहन चलाते हैं तो कोई अपनी वाहन चलाते हैं तो ड्राइविंग का जरूर ध्यान रखिएगा जब तक मंगल महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। और मंगल का अष्टम भाव पे गोचर करना कुछ बातों में आपको फायदा देगा, जैसे कि आपका ससुराल पक्ष से मधुर संबंध होगा, किसी तरह की ट्यूनिंग होगी। यदि आपका संबंध बिगड़ा हुआ होगा तो संबंध सुधर जाएगा और आप भी ससुराल के प्रति सॉफ्ट हो जाएंगे। अपने इन-लॉज के प्रति आपकी भावना, यदि कोई किसी तरह की बीटर रिलेशन चल रहे हैं तो सुधर जाएगा। आपको अपने लाइफ पार्टनर से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, यदि कुछ इंडिकेशन है आपके नेटल चार्ट में तो ये सब अच्छी बातें होगी। और मंगल महाराज यहाँ से अपनी चौथी दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, सुख भाव को, तो लाभ से सुख की प्राप्ति करेंगे मंगल महाराज, मतलब आपको अच्छा आय की प्राप्ति कराएंगे, रेगुलर इनकम की प्राप्ति कराएंगे।
कर्म से जो आपको रिटर्न मिलना है वो आपको मंगल महाराज दिलाएंगे। फिर मंगल महाराज यहाँ से 7वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो ये उनकी डिजायर होगी, तो अचानक से धन की भी प्राप्ति हो सकती है। अचानक से आपका कोई काम भी बन सकता है, अनएक्सपेक्टेड काम, जो कि रुका हुआ काम है वो पूरा हो सकता है, क्योंकि शुक्र महाराज भी आपके लग्नेश अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कोई रुका हुआ काम पूरा करा सकते हैं, वक्री अवस्था में हैं। और शुक्र महाराज भी यहाँ से आपके धन भाव को देख रहे हैं और लग्नेश हैं, तो धन की व्यवस्था करेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की दिक्कत है। गुरु महाराज आपके कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो कर्म भाव में अचानक से कोई उन्नति का योग बन रहा है, कोई अचानक से प्रमोशन हो सकता है, कोई अचानक से कुछ ऐसी बात हो सकती है जिससे आपको फायदा पहुंच जाए। तो कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति अच्छी है और सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दिखती है, तो उसका ध्यान रखिए। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा वगैरह के थ्रू आप अपने आप को फिट रखिए। स्वास्थ्य की परेशानी को दूर करने के लिए आप, चूँकि आपके लग्नेश शुक्र महाराज हैं, तो देवी कवच का पाठ कीजिए, माँ दुर्गा की स्तुति कीजिए, माँ दुर्गा की उपासना कीजिए। अब जो जनवरी माह में विशेष डेट्स हैं उसके बारे में बताता हूँ। 20 तारीख और 21 तारीख को कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं कीजिएगा। ये डेट्स किसी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए नेगेटिव हो सकते हैं, परेशानी का सबब बन सकता है ये डेट्स। 11 और 12 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, खर्चे पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो अनावश्यक परेशानी हो सकती है, बजट बिगड़ सकता है। बाहर से संबंध बनाने के लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं, आप ट्राई कीजिए। यदि बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं वो ये 2 डेट्स को आत्मनिरीक्षण करें, आत्मिक उन्नति होगी। 25-26 तारीख को कोई स्वास्थ्य संबंधी विशेष परेशानी हो सकती है। जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो ध्यान रखें, मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, फिट रहें, फिर ये परेशानी नहीं आएगी। 29 और 30 तारीख को आपको कोई मानसिक पीड़ा हो सकती है, कोई सैड न्यूज़ मिल सकता है या कोई अनवांटेड न्यूज़ मिल सकता है जिससे आपका मन परेशान हो। यदि ऐसा होता है तो नज़दीक के शिव मंदिर में जा करके आप शिवलिंग पे दूध का अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो 7 तारीख, 8 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, फिर 20 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख। तो इन डेट्स को मार्केट में धन का अच्छा फ्लो होगा। जो व्यापारी वर्ग विशेष धन की व्यवस्था करना चाहते हैं, मार्केट से धन उठाना चाहते हैं, तो वो इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलेगी। जो किसी सर्विस में लगे हुए हैं या अपना काम करते हैं वो विभिन्न उपायों के द्वारा विशेष धन की व्यवस्था कर सकते हैं, कुछ धन कमा सकते हैं, किसी इंसेंटिव के थ्रू, किसी ओवरटाइम के थ्रू, किसी असाइनमेंट के थ्रू। तो आप प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।